हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए 14 अक्टूबर के एसएससी सीएसएल के तीनों शिफ्ट में जो जीके जीएस से क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके लो। अगर आपका नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी स्टैटिक जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आईएमएफ का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब आपको आईएमएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनी अट्टम डांस किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन हर बार के शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। जैसे कल के शिफ्ट में पूछा गया था सतारिया के बारे में, इसके अलावा असम के लोक नृत्य के बारे में, झारखंड के लोक नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख के ही जाइए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मोहिनी अट्टम ये केरल का एक प्रमुख डांस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपके अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन कौन बने। अभी हाल ही में कौन अध्यक्ष बने, कौन ब्रांड एम्बेसडर बने, कौन कहाँ के चेयरमैन बने। जो नई नियुक्तियाँ हों इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जा रहा है। तो भी हाल ही में आपके एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने दिनेश कुमार खेरा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिनेश कुमार खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो अब 2 बार नोबेल प्राइज मिला था आपका मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी को एक बार भौतिक के क्षेत्र में मिला था, दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में मिला था। तो आपसे पूछ सकता है, ये तो एक बार ऐसा पूछ सकते हैं, किस महिला वैज्ञानिक को अब तक 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को क्या हुआ था, 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, जबकि 1903 में इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा जैसे आप कल के शिफ्ट में कार्ल स्टीनर से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से जिनको ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो कार्ल स्टीनर, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे मैन बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से, और अलग अलग पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितने भी अवार्ड्स हो उन सबको एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग का प्रयोग करते हैं। तो फोटोग्राफी में मुख्य रूप से हम प्राथमिक रंगों का प्रयोग करते हैं। और प्राथमिक रंग में आपके कौन कौन से आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों RBY ये क्या होते हैं, आपके प्राथमिक रंगों में आते हैं। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तीनों क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। और चार प्राथमिक रंग होते हैं, इनके माध्यम से अलग अलग रंगों को होता है। कई बार वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड घटना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपवर्तन से, परावर्तन से। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे में टिमटिमाते हैं। इसके अलावा हीरा क्यों चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में डूबी हुई वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1917 में। और कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, तो ये तिनखटिया के प्रथा के विरोध में हुआ था। और महात्मा गांधी का भारत में ये पहला आंदोलन था। अब ये तिनखटिया प्रथा क्या थी, आपको पता होना चाहिए।
तिनघटिया प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें क्या करते थे, अंग्रेज जबरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे, क्योंकि नील की खेती क्या हो रही थी, एक प्रकार की नकदी फसल थी। और अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने भारत को कच्चा माल का स्रोत बना रहे थे। बाकी यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और ब्रिटिश से जाके माल बना के लाते थे, जिसको फिर वही माल को भारतीयों को ऊंचे दामों पर बेचते थे। इसीलिए क्या करते थे, भारतीयों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और भारतीय नील की खेती करने मना क्यों करते थे, क्योंकि 2 या 3 वर्ष करने के पश्चात वो भूमि बंजर हो जाती थी। जिस भूमि पर आप नील की खेती करते थे, अगर 2-3 वर्ष तक लगातार नील की खेती कर दी, उसके पश्चात तो भूमि बंजर हो जाती थी। इसलिए भारतीय विरोध कर रहे थे। इसीलिए तिनघटिया प्रथा के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था बिहार में 1917 में। इसी आंदोलन के पश्चात क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसके अलावा जो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैग संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तभी मैंने आपको सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में बताया था, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। उसी जगह मैंने आपको ये भी बताया था कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया था। कैग का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, 148 में आर्टिकल में कैग के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल वंश से पूछा गया था। हर शिफ्ट में मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसलिए एक बार मुगल वंश का रिवीजन करके ही जाइएगा। मुगल वंश, मॉडर्न हिस्ट्री, तो हर टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबार के एक प्रमुख नौरत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबर के जीवन की रचना की थी अकबरनामा की। इसके अलावा हुमायूं नामा की पूछ सकता है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 का किसको दिया। 2019 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ अवार्ड दिया गया था विराट कोहली को। इस तरह से क्वेश्चन आईसीसी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। आईसीसी में और कौन से अवार्ड किसको दिए गए, आईसीसी के अध्यक्ष कौन से हैं, और बीआईसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके कल के वीडियो में समझाए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिए, उसको रिवीजन करके ही जाइएगा। इसके अलावा एसएससी सीएसएल के एनएसएल आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर, उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि आप अगर एनटीपीसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो करंट के क्वेश्चन का लेवल आप समझ जाइए कि थोड़ा बहुत लेवल चेंज होगा, बाकी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनटीपीसी के बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में स्थल में शामिल किए जाते हैं। तो भारत में कुल कितने हैं, तो भारत में अभी 38 हैं। और किनको किनको शामिल किया गया ये मैंने कल आपको बताया था। अभी हाल ही में 2019 में जो आपका पिंक सिटी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2017 में जिससे अहमदाबाद को शामिल किया गया था। 2018 में मुंबई के एक स्थान था उसको शामिल किया गया थी। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई थी। इसके अलावा जो मैंने एक नोटों का वीडियो बनाया था कि किस नोट पे क्या बने हुए हैं, उसमें बताया था जैसे रानी की वाव है तो रानी की वाव को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। इसके अलावा लाल किला है तो लाल किला को कब शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल मंडेला दिवस कब मनाते हैं। तो आपका नेशनल मंडेला दिवस जो मनाते हैं 11 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 11 जुलाई को। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण का जो होता है गांधी बोलते हैं, किसको, नेशनल मंडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया तो पूछा गया था, विश्व में कौन सा खिलाड़ी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान में। अभी जो टेनिस रैंकिंग जारी की गई उस टेनिस रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को पहला स्थान मिला है।
और नोवाक जोकोविच आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये नोवाक जोकोविच जो आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटिव, प्लेयर्स रिलेटिव क्वेश्चन हर बार पूछे ही जा रहे हैं। जैसे अभी आपसे पूछा गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझाए, इन सबको देख के जरूर चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार का पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान को आप सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, क्योंकि जब भारत की स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो सीमांत क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, इसलिए इन्होंने एक लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होता है तो उसके पश्चात ये क्या करते हैं, पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। इसी सब प्रयासों के लिए उनको क्या किया गया था, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लिए 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जो भी 2019 का मैन बुकर पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार आपको दिया गया जोखा अलखार्थी को 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो के लिए इनको दिया गया सेलेस्टियल बॉडीज। और जोखा अलखार्थी कहाँ की निवासी हैं, तो ये ओमान की एक लेखिका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्स से एक्सेप्टेड, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो ब्लड ग्रुप AB क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। जबकि O कैसा ब्लड ग्रुप होता है, तो वो आपका होता है सर्वदाता ब्लड ग्रुप। इसके अलावा 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिनकी खोज किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर ने। A, B, AB और O ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी आपके कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। और एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। और ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा निगेटिव, इसका निर्धारण करते हैं RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर। और ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे ब्लड आपके 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। RBC और WBC का निर्माण आपके बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे लक्ष्मण मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा खजुराहो के मंदिर से, और जो आपका ललितपुर में मंदिर है गुप्तकालीन मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे भीतरगांव का मंदिर भी क्या गुप्तकालीन मंदिर के अंतर्गत आता है। इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऊपर देख लीजिएगा। और जो द्वारिकाधीश मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो द्वारिकाधीश मंदिर आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, जितने भी स्मारक है, उनको एक बार देख लीजिए किस नदी के किनारे स्थित है, या प्रमुख जो शहर हैं किस नदी के किनारे स्थित है, एक बार उसको देख के चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर आपका जापान नामक देश है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसका पासपोर्ट क्या करता है 191 देशों में बिना वीजा की यात्रा की इजाज़त देता है। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का आपका 84 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज की थी आपके फंक नामक वैज्ञानिक ने। और विटामिन को हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करता है। और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन की केमिकल नेम से, या विटामिन के स्रोत से क्वेश्चन। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से स्कर्वी व आंखों में सूखापन नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग विटामिन होते हैं, B1, B2, B5, B6, B12। जैसे B1 की कमी से क्या होता है, B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से आपका रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमिलेसिस नामक रोग हो जाता है। और ऑस्टोमिलेसिस रोग में क्या किया जाता है, BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण का फुल फॉर्म क्या होता है, बोन मैनरल डिस्टी, क्योंकि इसमें क्या होता है अस्थियों में जो होते हैं छिद्र होने लगते छोटे छोटे, किस रोग में, ऑस्टियोमिलेसिस रोग में।
इसके अलावा विटामिन के आपके विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। इसके अलावा विटामिन एच को हार्मोन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपकी सीटों की संख्या 403 और सर्वाधिक विधानसभा की सीटें भी आपके उत्तर प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, इसको एक बार देख के जाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले और ये मुद्दा भी करंट में चल रहा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है आपके भापमंडल या बहिर्मंडल। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो आपके क्षोभ मंडल होती है। ये मंडल से रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। इनका सीक्वेंस क्या होता है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये मंडलों का सीक्वेंस होता है। और जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत आपके संताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं FIH हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता है। तो FIH का जो हॉकी टूर्नामेंट 2019 का होता है उसको जीता है आपके भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद आपके भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल है, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राष्ट्रपति को किसके माध्यम से हटा सकते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुनील अरोड़ा जी। ब्रांड मास्टर नए चुनाव आयुक्त जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, उन सबका एक बार रिविजन करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। इसके अलावा कल की जो शिफ्ट हुई थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, उसको एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, लेकिन जो भी हम तार वगैरह बनाते हैं उसमें मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं कॉपर का। कॉपर का प्रयोग क्यों करते हैं, कॉपर क्या होता है, सस्ता पड़ता है, जबकि चांदी ज़्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए तार बनाने में हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हम फ्यूज तार बनाते हैं, फ्यूज तार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्यूज तार के लिए हम टिन का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1938 में जो कांग्रेस का हरपुरा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। जैसे कल आपसे पूछा गया था लाहौर अधिवेशन से, लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आज आपसे पूछा गया हरपुरा अधिवेशन की। इसी के पश्चात सुभाष चंद्र बोस क्या करते, चुनाव लड़ते। चुनाव में के पश्चात इन्होंने क्या किया था, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो अभी हाल ही में आपके जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। और जापान के प्रधानमंत्री किसने इस्तीफा दिया, तो अभी शिंजो ने। अभी हाल ही में क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। अभी उनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो योशिहिदे सुगा अभी हाल ही में जापान के नए PM बने। इस तरह से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। और अगर आपको अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे GK GS की क्लासेस आती रहे। और जिस तरह से आप SSC CSL के एग्जाम का लेवल देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, करंट से भी क्वेश्चन पूछा, उस करंट से रिलेटेड स्टैटिक GK से, उसके अलावा आपके हिस्ट्री से भी हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे। तो इन सब के लिए आपको थ्योरी क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे चैनल पे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस भी चल रहे हैं, आप उन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर रूप पे रिविजन करते रहिए। और जो जो टॉपिक मैंने बताए उन सारे टॉपिक के ऊपर रिविजन करके जाइएगा। उन सब की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में जाके लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।